गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट लेसन है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण वो पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने भाषा भाषा के रूप मौखिक और लिखित देखा था। वैसे ही मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। संपर्क भाषा, मानक भाषा। कल हमने बोली की भी जो डेफिनेशंस थी वो देखी थी। बोली किसको कहते हैं, उपभाषा किसको कहते हैं, उपभाषा और बोलियाँ, उपभाषाएं जो बोलियाँ है उनकी उपभाषाएं कौन सी है ये भी जानकारी कल हमने हासिल की थी। तो आज की वीडियो में हमें लिपि के बारे में जानना है। जैसे कल कहा था लिपि क्या है इसका आज हमें अभ्यास करना है। तो देखो, हम भाषा सीखते हैं, ध्वनियों जो ध्वनियाँ रहती भाषा की ध्वनियाँ, तो भाषा की जो ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा की ध्वनियों को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसे हमें क्या कहना है? आपको मालूम है मैं कब आके बैठा हूँ? तो भाषा की ध्वनियों को लिखने समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। यानी कुछ चिन्ह है लिखने के, उनका प्रयोग होता है, उनको लिपि कहते हैं। हाँ, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम अपने विचारों भावों को संरक्षित करने के लिए लिपि का यूज करते हैं। और हर एक ये ध्यान में रखना है हमें, हर एक भाषा की एक एक लिपि होती है। हर एक प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अभी लिपि की डेफिनेशन आपको लिखना है। लिपि की व्याख्या क्या है? तो ये है, उच्चारित ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। देखो, उच्चारित हमने जो उच्चारित किया, अपने मुंह से उच्चारित किए ध्वनि, उनको लिखने की जो विधि रहती है उस विधि को लिपि कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको लिखना है बच्चों अपनी कॉपी में 5 टाइम्स। उच्चारित ध्वनियों के लिखने को विधि, उच्चारित ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अभी देखो, हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि है अलग अलग सी। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, कोंकणी, ये जो लैंग्वेजेस है इनकी लिपि कैसी है? देवनागरी बताइए। बाकी सब संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी की देवनागरी लिपि, खाली संथाली भाषा की लिपि देवनागरी के साथ ओल चुकी है। ठीक है, ये सब ज़्यादातर लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। लिपि का मतलब आपको मालूम हुआ कि लिखने की जो विधि रहती है ध्वनियों की भाषा के, उसको लिपि कहते हैं। चलो अगला पेज। उसके बाद बच्चों बोडो, मैथिली, कश्मीरी, यहाँ तक देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि है, उड़िया भाषा की उड़िया लिपि है, बंगाली की बांग्ला, असमिया की असमिया, तमिल की तमिल ब्रह्मी, तेलुगु की तेलुगु ब्रह्मी, मलयालम की वक्ता थाउली, कन्नड़ की कन्नड़ ब्रह्मी, मणिपुरी की मणिपुरी, पंजाब गुरुमुखी, गुजराती देवनागरी। ज़्यादातर देवनागरी लिपि पाई जाती है। तो यह है लिपि, जो ध्वनियाँ हैं उसको लिपि में बद्ध करते हैं। उसके बाद हमें देखना है बच्चों साहित्य। साहित्य किसी को बोलते हैं? तो साहित्य क्या है? साहित्य भाषा का ही प्रकार है कि भाषा का जो ज्ञानकोश है उसको संग्रहित करने के लिए साहित्य का यूज होता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लिखित इंफॉर्मेशन, उसको संग्रह करना, संग्रह करके रखना पुस्तकों में, उसको साहित्य बोलते हैं। उसको पूरा मिलके साहित्य बोलते हैं। लेकिन अब हमको अगर उसकी व्याख्या देखनी है तो व्याख्या ऐसी है, हिंदी भाषा में संग्रहित ज्ञानकोश को साहित्य कहते हैं। संग्रहित ज्ञानकोश जो रहता है, संग्रहित यानी संग्रह किए वाला, जमा किए वाला, हिंदी भाषा में संग्रहित ज्ञानकोश को साहित्य कहते हैं। अभी साहित्य के 2 प्रकार है। साहित्य के 2 प्रकार कौन से हैं? एक गद्य, दूसरा पद्य। आपको मालूम है गद्य में पाठ वगैरह आते हैं, पद्य में कविताएं आती है। तो हमें गद्य और पद्य की जानकारी लेना है। गद्य में जिस साहित्य में तुकबंदी और लय का कोई तालमेल नहीं होता तथा वह साधारण भाषा में लिखा गया होता है उसे गद्य कहते हैं। यानी ताल लय नहीं रहता कविता के जैसा। यहाँ पे जैसे कहानी, संग्रह, कथा, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र, पत्र, निबंध, एकांकी, जीवनी, नाटक, ऐसा गद्य भाषा में जो लिए वाले उदाहरण हैं। उसके बाद हमें पद्य का देखना है। तो पद्य में जिस साहित्य की रचना करते समय तुकबंदी और लय का तालमेल का विचार करना पड़ता, लय आना चाहिए, उसे पद्य कहते हैं। जैसे कविता, छंद, पद, दोहा आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। तो इसमें देखो हमें गद्य और पद्य साहित्य के उदाहरण दिए। गद्य में क्या आता? गद्य में कथा, कहानी, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र, पत्र, निबंध, एकांकी, जीवनी और नाटक आता है। वैसे पद्य में कविता, छंद, पद, दोहा, यानी कविता के ही ये पूरे पाठ है। कविता, छंद, पद, दोहा
आदि पद्य साहित्य के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है, अभी साहित्य की इंफॉर्मेशन के बाद हमें देखना है व्याकरण। हिंदी का व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों यूज़ करते बच्चों हमें, कि हमसे लिखते समय कोई गलती हो गई तो उसको, उस गलती को सुधारने के लिए, सुधारित जो पद्धति रहती गलती की हमारे, उसको अगर अशुद्धियाँ कुछ हो हमारी वर्तनी में, हमारी लिखने में बोलने में कोई अशुद्धियाँ हो, जैसे वर्ण हो शब्द हो उसमें, तो उसको शुद्ध करके जो रहता है, शुद्ध के करे वाला, उसको हमें व्याकरण कहना चाहिए। हम जो भी लिखते या बोलते हैं वह सही है या गलत, वर्णों शब्दों और वाक्यों के क्रमिक व्यवस्थित है या नहीं, वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है, इन बातों की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। ये सब बातों की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। तो अब हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्याख्या क्या कर सकते हैं व्याकरण की, जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी ऐसा शास्त्र कि जो भाषा के रूप का प्रयोग और ज्ञान होता है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग होता है और ज्ञान भी होता है, कि ये भाषा में कोई गलती नहीं है, यह भाषा का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप से लिखी है, उसका प्रयोग भी शुद्ध है, उसका ज्ञान हमें होता है जिस शास्त्र से, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अभी व्याकरण के डेफिनेशन भी आपको 5 टाइम्स लिखनी है अपनी कॉपी में। उसके बाद व्याकरण के 3 विभाग है। व्याकरण के 3 विभाग कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखो व्याकरण 3 विभागों में हमें विभागना है और ये सब हमें अगले लेसन्स में देखना है। व्याकरण के खाली आपको डेफिनेशंस लिखना है 5 टाइम्स, और उसके बाद व्याकरण के जो विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बच्चों आपको इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कल की वीडियो में आपको मैं भेजूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, ये इस लेसन का नाम डाल के नोटबुक में, जैसे आपने बाकी डेफिनेशंस लिखी है 5 टाइम्स, वैसे आपको क्या करना है, आपको लिपि की डेफिनेशन 5 टाइम्स लिखनी है। और लिपि की डेफिनेशन होने के बाद आप ये भी लिखो कि कौन से भाषा की कौन सी लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी, सिंधी की देवनागरी, ऐसे आपको कितने भाषाओं की लिपि दी वाली है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 22 भाषाओं की लिपि दी है। वैसे लिपि की डेफिनेशन लिखने के बाद ये 22 भाषा की लिपि कौन सी वो लिखना है। साहित्य की डेफिनेशन, साहित्य गद्य और पद्य, इतना ही लिखना है। उसके बाद व्याकरण के डेफिनेशन लिखना है आपको, और उसके बाद व्याकरण के विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास यानी जो आपका एक्सरसाइज है आपकी, वो हमें अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।